भारत में लोकतंत्र के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस साल देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है। हर साल 26 जनवरी को यह धूमधाम से खास दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के गणराज्य होने का प्रतीक है। यह दिन हमारे देश के संविधान को लागू होने और भारत को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड होती है, झंडा फहराया जाता है और अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया। यह ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। 25 जनवरी चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 26 जनवरी संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बन गया। तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है और कश्मीर और जम्मू कश्मीर को भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में घोषित किया गया और इस प्रकार कश्मीर संघ के भीतर स्वायत्त हो गया। इस दिन को सम्मान देने के लिए जब भारत ने आधिकारिक तौर पर 1950 में अपना संविधान अपनाया था, जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह ली थी, इसने भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने को चिन्हित किया। 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत में बुलाया गया था और तब से इस प्रकार की यह प्रथा रही है। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत का प्रभुत्व आधिकारिक तौर पर भारत संघ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक स्वतंत्र प्रभुत्व था जो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच अस्तित्व में था। अपनी स्वतंत्रता तक भारत पर यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक अनौपचारिक साम्राज्य के रूप में शासन किया गया था। इस अवसर के लिए 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में यही वह दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट के विरोध में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे अपनाए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी तथा इसकी लंबाई लगभग 1,45,000 शब्दों की थी, जिससे यह अब तक अपनाया गया सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठक हुई। आपको बता दें कि भारत का संविधान 251 पेज का है। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद या धाराएं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां मौजूद थी। भारत का संविधान इंडिया, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान ही हमें यह बताता है कि समूची व्यवस्था यानी सिस्टम जैसे काम करेगी, कैसे करेगी। इसके अंतर्गत चुनाव प्रणाली, सरकार का गठन,
शक्तियों का बंटवारा, अधिकारों की रक्षा इत्यादि जैसे गंभीर एवं जटिल मुद्दे आते हैं। संविधान का महत्व इसलिए भी है कि यह सरकारों को भी दिशा दिखाने का कार्य करता है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं: सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, कानून का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान भारत गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक प्रणाली के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकारी संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है और शासन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। इस प्रकार हमारा देश, ये जो गणतंत्र दिन जो है आज हम मनाने जा रहे हैं, उन सारे भारतवासियों को, हमारे सारे भारतवासियों को मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।